क्षणभंगुर जीवन। देखो, जीवन क्षणभंगुर है, अभी है, क्षण भर बाद रहेगा या नहीं पता नहीं। यहाँ की सभी चीज़ें ऐसी ही हैं। फिर किस मोह में पड़कर इस छोटे से जीवन के लिए इतनी गहरी नींव खोद रहे हो? सोचो, कितने बड़े बड़े धनी मानी ऐश्वर्यमान और कीर्तिमान पुरुष चले गए, क्या उनके साथ यहाँ की एक भी चीज गई? फिर क्यों इन नश्वर चीजों की संग्रह की चिंता में अपना जीवन खो रहे हो? विचार करो, रावण से प्रतापी, हिरण्यकशिपु से विश्व विजयी और सहस्त्रा अर्जुन सरीखे हाथों पर धरती को तौलने वाले वीर मौत के शिकार हो गए। फिर तुम किस बल पर, किस सिद्धि के लिए जगत के प्रलोभन में पड़े इधर उधर भटक रहे हो? याद करो, तुम्हारे पिता पितामह का घर में कितना दो रोब दाब था। घर के सब लोग उनसे संकोच करते थे, डरते थे, उनकी आज्ञा के विरुद्ध कोई चू तक नहीं करता था। आज कहाँ है उनका वह प्रभुत्व? उनकी कोई याद भी नहीं करता। यही दशा तुम्हारी होगी। फिर क्यों इस घर के पीछे पागल हो रहे हो? देखो, तुम्हारा यह यौवन, यह रूप, यह सम्मान और यह धन सदा नहीं रहेगा। ये सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली है और तुमसे निश्चय ही इनका वियोग होगा। फिर क्यों इनके चक्कर में पड़े पिस रहे हो? सोचो, यहाँ की 2 दिन की जिंदगी में तुम्हारा बड़ा नाम हो गया या तुम्हें लोग बहुत मानने लगे तो क्या हुआ? तुम्हारा यह शरीर और यह नाम जिसको लोग पूजते हैं और मानते हैं कई दिन का है। फिर क्यों इस नाम रूप की प्रतिष्ठा में अपने आप को बर्बाद कर रहे हो? विचार करो, तुम्हारा जीवन तभी सफल होगा जब तुम इस जन्म मृत्यु के भयानक चक्र से छूटकर अक्षय परम शांति को प्राप्त कर लोगे। असल में उसी सनातनी शांति को पाने के लिए तुमने मानव जीवन धारण किया है। यदि तुम उस ओर नहीं चले तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। समय जा रहा है, फिर तुम क्यों नहीं चेत करते? याद करो, तुमने गर्भवास में प्रतिज्ञा की थी और रो रो कर प्रभु से कहा था कि इस जीवन को मैं तुम्हारे ही भजन में लगाऊंगा, दूसरा कोई काम करूंगा ही नहीं। अब उस प्रतिज्ञा को भूलकर मिथ्या माया ममता में फंसकर फिर उसी भीषण गर्भवास की यंत्रणा भोगने की तैयारी क्यों कर रहे हो? चेतो, शीघ्र चेतो। कहीं जीवन के दिन हो या यूं ही नहीं असावधानी में बीत गए तो फिर पछताना से कुछ भी काम नहीं निकलेगा। अरे, क्यों हाथ लगे स्वर्ण सुयोग को खो रहे हो? देखो, अब तक जो भूल हो गई सो हो गई, उसके लिए रोने से कोई लाभ नहीं है। जीवन के जितने दिन बाकी है उन्हीं को दृढ़ संकल्प करके भगवान के भजन में लगाकर जीवन को सफल कर लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलने का। इस परम लाभ को प्राप्त करने में क्यों इतना आलस्य कर रहे हो? सोचो, जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां सशक्त है, मन प्रबुद्ध है तथा बुद्धि काम देती है, तभी तक तुम इन्हें अपने लक्ष्य की ओर लगाकर जीवन को सफल करने का प्रयत्न कर सकते हो। इन सब के असमर्थ होने पर कुछ भी नहीं कर सकोगे। फिर क्यों देर कर रहे हो? हरे कृष्ण।